हेलो बच्चों, आज से हम लोग टेस्ट पेपर 13 सॉल्व करने वाले हैं। टेस्ट पेपर चैप्टर नेम है टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द सेम वर्क। कह रहा है एक वर्क को करने के लिए ए जो है 10 days ले रहा है, बी जो है 15 days ले रहा है। कह रहा है हाउ मेनी डेज कैन बोथ द फिनिश, दोनों मिल करके कितने डेज में वर्क को फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें स्टेटमेंट लिखनी होती हैं। ये हमारी स्टेटमेंट है, तो हमने लिखा है ए कितने 10 days में वर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो लिखेंगे ए कैन डू अ वर्क 10 days। फिर ए का वर्क डन बाय ए इन 1 day, यानी ए का जो है 1 day वर्क निकालेंगे। तो टाइम का उल्टा होता है वर्क, तो 10 days में कंप्लीट कर रहे हैं तो 1/10 में क्या हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा। फिर कह रहा है बी अलोन कैन डू 15 days, तो बी कैन डू अ वर्क इन 15 days। बी जो है वर्क को 15 days में कर रहे हैं, तो इसका निकालेंगे वर्क डन बाय बी इन 1 day। दोनों का 1 day वर्क निकालेंगे। टाइम का उल्टा, टाइम का रेसिप्रोकल होता है वर्क, यानी 1/15 हो गया। ठीक, अब दोनों का 1 day वर्क ऐड कर देंगे, यानी ए का 1 day वर्क, बी का 1 day वर्क, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में ए प्लस बी 1 day वर्क। दोनों के 1 day वर्क को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। पहला का 1 day वर्क कितना है, 1/10 है, प्लस दूसरे का कितना है, 1/15 है। ठीक, अब हमें क्या करना है, दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आएगा। 10 की टेबल में 30 3 टाइम, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 × 3 प्लस 15 की मल्टीप्लाई 30 से, 15 की टेबल में 30 2 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 × 2 हो गया। ठीक, तो 3 + 2 5, कितना हो गया, 5/30 हो गया। ठीक, अब इसको डिवाइड करते हैं, 5 × 5, 5 6 30 हो गया, 5 6 30 हो गया। अब 1 day वर्क कितना आया, 1/6 आया है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर के कितने डेज में वर्क को फिनिश कर देंगे। तो 1/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टाइम होता है। वर्क का रेसिप्रोकल टाइम हो जाएगा, कितने डेज आ जाएंगे, 6 days। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 days। तो लिखेंगे दे बोथ कैन कंप्लीट वर्क। क्वेश्चन में क्या बोला था, कितने डेज, ये देखिए, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ द फिनिश द सेम वर्क। कितने डेज में वर्क को फिनिश कर लेंगे, दोनों ए प्लस बी का 1 day वर्क निकाल देंगे। जब हमारा 1 day वर्क आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि ये वर्क आया है। ठीक, वर्क का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम होता है। टाइम मतलब है, टाइम हमारा किस में आएगा, डेज में आएगा। तो हमने क्या लिखा, दे बोथ कैन कंप्लीट वर्क 6 days। तो 6 days क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, यानी ए एंड बी मिल करके कितने डेज में वर्क को फिनिश करते हैं, 15 days में। बी एंड सी इन 12 days, बी और सी मिल करके 12 days में। सी एंड ए इन 20 days, सी एंड ए 20 days में वर्क को फिनिश करते हैं। हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द वर्क, यानी तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी का तीनों मिल करके कितने डेज में वर्क को फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी ए प्लस बी का 1 day वर्क निकालेंगे। तो ये स्टेटमेंट है हमारी। सबसे पहले ये क्या लिखा है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 15 days। तो वही है, ए प्लस बी दोनों मिल करके कैन डू अ वर्क कितने डेज में फिनिश करना है, 15 days में। तो ए प्लस बी का 1 day वर्क हमें निकालना है। क्या है, 1 day वर्क, तो 15 days है तो 1/15 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह बी एंड सी 12 days, तो बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12 days में कंप्लीट कर रहे हैं बी एंड सी मिल करके। तो बी प्लस सी का 1 day वर्क 1/12 हो जाएगा। इसी तरह सी एंड ए इन 20 days, सी प्लस ए कैन डू अ वर्क इन 20 days, तो सी प्लस ए का 1 day वर्क 1/20 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, तीनों का जो 1 day वर्क आया है वो हम ऐड करते हैं। तीनों का 1 day वर्क ऐड करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए है, तो यानी 2 टाइम ए हुआ। ठीक, ये आपका बी है, ये आपका बी है, बी भी आपका 2 टाइम हुआ। ठीक, ये आपका सी है, ये आपका सी है, सी भी, यानी ए भी 2 टाइम है, बी भी 2 टाइम है, सी भी 2 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 2 लिख लेंगे। ठीक, ब्रैकेट के बाहर 2 लिख लिया और अंदर ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया। ठीक, ए प्लस तीनों मिल करके कितना, 1 day वर्क, 1 day वर्क।
ये हमने ब्रैकेट के बाहर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ए भी आपका 2 टाइम है, 3 भी आपका 2 टाइम है और सी भी आपका 2 टाइम। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर 2 आपका कॉमन ले लिया। अब तीनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 15 + 1/12 + 1/20। ठीक, अब तीनों का एलसीएम लेके इसको हमें सॉल्व करना है। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 15, 12 और 20 के एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 12 की टेबल में 16 5 टाइम, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 × 5 प्लस 12 की टेबल में 15 4 जा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 15 4 जा होता है 60। 12 की टेबल में 65 टाइम्स, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। 20 की टेबल में 6 3 टाइम, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 जा 3। अब देखिए 5 + 4 9, 9 में 3 ऐड कर देंगे 12, 12/60 हो गया। कितना हो गया, 12/60। अब 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक, अब देखिए 2 इधर अभी मल्टीप्लाई में बाकी है, तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, केवल a + b + c 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1/5 पहले से था, 2 आ जाएगा इधर डिवाइड में, कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10। इसका 1 डे वर्क आ गया, पर क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें टाइम निकालना था। a + b का 1 डे वर्क आ जाएगा, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट गिवन है, a b and c वर्किंग टुगेदर, यानी यहाँ पे लिख देंगे दे कैन कंप्लीट वर्क इन, कितने डेज में आ जाएगा, 1/10 है तो कितने डेज में, 10 डेज, 10 डेज। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टैब ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 आवर्स, यानी टैब ए है, सिस्टर्न यानी एक टैंक हो गया, एक टैब ए जो है टैंक को 8 आवर्स में फिल कर रहा है। एंड टैब बी कैन एम्प्टी इन 12 आवर्स, टैब बी है वो टैंक को खाली कर रहे हैं 12 आवर्स में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टर्न इफ बोथ ऑफ देम आर ओपन टुगेदर, दोनों मिल करके टैब को कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हमें स्टेटमेंट लिखनी होती है, तो ये रही हमारी स्टेटमेंट, लिखेंगे टैब ए कैन फिल अ सिस्टर्न, टैब ए कितनी देर में सिस्टर्न को फिल कर रहे हैं, 8 आवर्स में। तो टैब ए का 1 आवर वर्क निकालेंगे, 1 आवर वर्क तो 1/8 हो जाएगा। ठीक, और टैब बी कैन एम्प्टी इन 12 आवर्स, टैब बी कैन एम्प्टी अ सिस्टर्न कितने, 12 आवर्स में। अब देखिए यहाँ पे माइनस हमने इसलिए लाया क्योंकि ये एम्प्टी यानी टैंक को खाली कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। तो टैब बी का 1 आवर वर्क 1/12 यानी -1/12। ठीक, अब दोनों को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे टैब ए + b 1 आवर वर्क, दोनों टैब का हम 1 आवर वर्क निकालेंगे। ठीक, फर्स्ट का 1/8 है, सेकंड का माइनस में है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 और 12 के एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 की टेबल में 24 3 टाइम, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस। 12 की टेबल में 24 2 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 1 जा 2 इक्वल हो गया। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 24, 1/24 आ गया, यानी 1 आवर वर्क आ गया टैब ए और प्लीज का 1/24। तो इसका आर यानी अब मतलब टाइम हुआ, टाइम का रेसिप्रोकल कर देंगे, वर्क आ जाएगा। वही क्वेश्चन में बोला कितने टाइम लगेगा वर्क को फिनिश करने के लिए, तो इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे लिखेंगे टैब ए + b कैन फिल अ सिस्टर्न, कैन फिल अ सिस्टर्न इन कितने आवर्स में, 1/24 है तो कितना हो जाएगा, 24 आवर्स, 24 आवर्स। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 men और 3 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। कह रहा है 2 men और का मतलब है या 3 women एक काम को करने के लिए 16 डेज ले रहे हैं, या फिर 2 men करेंगे तभी 16 डेज लगेंगे, या फिर 3 women करेंगी तभी 16 डेज आपके लगेंगे। कह रहे इन हाउ मेनी डेज 4 men and 6 women कैन डू द सेम वर्क,
वर्क वही सेम है। अगर हम 4 मैन, पहले 2 मैन थे, अब हम 4 मैन कर देते हैं, और 6 वोमेन कितने डेज में वर्क को फिनिश कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो हमने ये रही हमारी स्टेटमेंट। क्वेश्चन में क्या बोला था, 2 मैन कैन डू अ वर्क कितने डेज में, 16 डेज में कर रहे हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कितने हैं, 4 मैन हैं, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 4 मैन। 4 मैन कैन डू अ वर्क, क्या हो गया, 2 का डबल कितना होता है, 4, यानी मैन हमने क्या कर दिए, डबल कर दिए। तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा कि नहीं भाई, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना टाइम आपका कम लगेगा। मैन का हमने डबल कर दिया तो टाइम आपका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 डेज। ये बात आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। पहले 2 मैन थे, काम को 18 डेज में कर रहे थे, अब मैन हमने जस्ट डबल कर दिया। अगर मैन हमने जस्ट डबल कर दिया तो टाइम भी आपका जस्ट हाफ लगेगा, कम लगेगा, इसीलिए 2 का डबल 4, और पहले अब 16 का हाफ 8 हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मैन है तो कम डेज लगेंगे, ठीक। यानी 4 मैन कितने, 8 डेज में वर्क को फिनिश करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, 8 डेज आ गए, 4 मैन है, अब हम 1 मैन का वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय 1 मैन। यहाँ पे 4 मैन मिल करके 8 डेज में कर रहे हैं, तो हमने वर्क डन बाय 1 मैन। 1 मैन कितने डेज में फिनिश कर देंगे, 8 डेज है तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 डेज हो जाएगा, ठीक। इसी तरह हमें क्या करना है, 3 वोमेन, देखिए 3 वोमेन कितने डेज में, 16 डेज में कर रही थी। 3 वोमेन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। अब हमारे पास वोमेन कितनी है, 6 वोमेन है, 6 वोमेन है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 वोमेन कैन डू अ वर्क, 6 वोमेन कैन डू अ वर्क। अब देखिए वोमेन हम इन्होंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, जस्ट डबल कर दिया। अगर वोमेन आपने जस्ट डबल कर दिया तो टाइम भी आपका जस्ट हाफ ही लगेगा भाई, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे इसका 88 का 16 का हाफ क्या होता है, 8 होता है, तो टाइम भी आपका हाफ हो गया, ठीक। अब 6 वोमेन 8 डेज में कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 वोमेन का वर्क निकालेंगे। तो लिखेंगे वर्क डन बाय 1 वोमेन, 1 वोमेन, ठीक। कितना हो जाएगा, 8 है तो 1/8 हो जाएगा, ठीक। अब दोनों का 1 मैन और 1 वोमेन का वर्क को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वर्क को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन बाय मैन प्लस वोमेन, हमने इसे ब्रैकेट में कर दिया। मैन का कितना आया था, 1/8 प्लस वोमेन का भी 1/8 आया है, 1 का भी 8 आया है, तो 8 देखिए ये हमारा बेस सेम है तो 8 हो जाएगा, और 1 + 1, ठीक, यानी 2/8 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 2 × 2 2 4 × 8, यानी वर्क डन बाय मैन प्लस वोमेन 1/4 वर्क करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वही आपका हो जाएगा आंसर। तो लिखेंगे वर्क डन बाय, कितने वुमेन हमसे बोला गया था, ये देखिए कितने वुमेन बोला गया था, 4 मैन और 6 वुमेन, तो ये लिखेंगे 4 मैन 6 वुमेन, 6 वुमेन इन कितने डेज में, 1/4 है तो कितना हो जाएगा, 4 डेज। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 9 आवर्स। ये पाइप ए है, सिस्टर्न मतलब टैंक हो गया, टैंक को 9 आवर्स में फिल कर रही है। ड्यू टू लीकेज, यानी टैंक में क्या हो गया, लीकेज हो गया, इट्स बॉटम, यानी बॉटम मतलब टैंक के बॉटम में लीकेज हो गया। द सिस्टर्न फिल अप इन 10 आवर्स, उस लीकेज की वजह से पहले जो 9 आवर्स में फिल हो रही थी, अब उसको टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स में, और 10 आवर्स लग रहा है टैंक को फिल करने के लिए। इफ़ द सिस्टर्न इज़ फुल, सिस्टर्न फुल है, इन हाउ मच टाइम विल इट बी इम्पटीड बाय द लीकेज, कितना टाइम लेगा उस टैंक को खाली करने के लिए। तो देखिए हमें इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले दोनों में डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया था एक टैब ए है और एक टैब बी है। टैब ए टैंक को फिल कर रहा है, टैब बी टैंक को खाली कर रहा है, दोनों मिल करके कितना वर्क कर रहे हैं,
ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, टैब जो ए है वो टैंक को फिल कर रहा है कितने 9 आवर्स में, टैंक को फिल कर रहा है 9 आवर्स में। अब लीकेज की वजह से कितना टाइम ले रहा है 10 आवर्स, यानी टाइम आप कितना ले रहा है 10, लीकेज की वजह से टाइम कितना ले रहा है 10 आवर्स ले रहा है। तो आपको बताना है कितना टैब बी होगा, टाइम लेगा टैंक को खाली करने के लिए। और इसमें क्या बोला गया था, दोनों का वर्क, ए बी का वर्क गिवन था, हमें क्या बताना था, टाइम बताना था। इसमें क्या है, ए का वर्क गिवन है, बी का वर्क हमें निकालना है, और इस बार हमें टाइम गिवन है। इस बार क्या गिवन है, हमें टाइम गिवन है। तो इसको आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब 5 देखिए, आप पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 9 आवर्स। पाइप ए है, सिस्टर्न को 9 आवर्स में फिल कर रही है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, स्टेटमेंट, पाइप ए कैन फिल अ सिस्टर्न, फिल अ सिस्टर्न कितने आवर्स में, 9 आवर्स में, 9 आवर्स। पाइप ए जो है सिस्टर्न को 9 आवर्स में फिल कर रही है। तो इसका पहले 1 आवर वर्क निकालेंगे, लिखेंगे वर्क डन बाय 1 आवर। 1 आवर कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वर्क, 1/9 हो जाएगा। अब लीकेज की वजह से कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स का टाइम लग रहा है। टाइम आपका 10 आवर्स लग रहा है। अब इफ़ द सिस्टम इज फॉर हाउ मच टाइम विल बी द इम्पटी द टाइम, एक टैब जो आपका बी है, लीकेज की वजह से तो आपका टैब बी है, कितना टाइम लेगा टैंक को खाली करने के लिए। तो हमें उसका वर्क नहीं है, यानी उसका टाइम नहीं गिवन है। तो सबसे पहले उसके टाइम को एक्सलेक्ट करना पड़ेगा। यानी एक पाइप बी है, पाइप बी कैन इम्पटी आ सिस्टर्न, आ सिस्टर्न कितना हो गया, एक्स आवर्स, एक्स आवर में। यानी पाइप बी है, सिस्टर्न को कितना कब खाली कर रहा है, एक्स आवर्स में खाली कर रहा है। तो इसका 1 आवर वर्क निकालेंगे, वर्क डन बाय 1 आवर। 1 आवर, 1 आवर क्या हो जाएगा, एक्स आवर से, तो 1/x हो जाएगा। ठीक, पाइप ए का भी वर्क आ गया, पाइप बी का भी वर्क आ गया। ठीक, अब ये आपको टाइम गिवन है कितना, 10 आवर्स का टाइम गिवन है। अब दोनों का 1 आवर वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइप ए प्लस बी 1 आवर वर्क, दोनों का 1 आवर वर्क। ठीक, पाइप ए कितना है आपका 1 आवर वर्क में, 1/9 है। और पाइप बी आपका टैंक को खाली कर रहा है, इसलिए ये वाला क्या होगा, माइनस में होगा आपका, माइनस 1/x होगा, 1/x होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा था, द सिस्टर्न इज फिल अप इन 10 आवर्स। ये जो लीकेज की वजह से सिस्टर्न कितने 10 आवर्स में फिल कर रहा है। तो इसका भी 1 आवर वर्क निकालेंगे। तो इसका 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा, टाइम गिवन है 10 आवर्स, 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इसलिए इसके नीचे ये वैल्यू इस बार आपको गिवन है। ये वैल्यू अभी तक इन दोनों को सॉल्व कर रहे थे, ये वैल्यू हम निकाल लेते। तो इस बार क्या गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है आपको 1/10, और इस पाइप बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इक्वल टू 1/9 माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक, अब 1/x इधर माइनस में, इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, प्लस में ले आएंगे। 1/x इक्वल टू 1/9, 1/10 इधर प्लस का है, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 1/x इक्वल टू 9 और 10 का एलसीएम लेंगे, 90 हो जाएगा। 9 की टेबल में 90 10 टाइम, 10 के मतलब 1 से करेंगे, 10 1 10 माइनस 10 की टेबल में 90 9 टाइम, 9 के मतलब 1 से करेंगे, 9 1 9। 1/x इक्वल टू 10 में से 9 गया 1, 1/90 हो गया। ठीक, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 90 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 90। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आवर्स। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एमसीक्यू बेस्ड यहाँ से स्टार्ट है। द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 2 टैब ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी 2 टैब का वर्किंग का मतलब वर्क का रेशियो गिवन है 2:3। ठीक, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिव टू फिल अ गिवन सिस्टर्न। कह रहा है आपको रेशियो बताना है किसका, कितना टाइम लेंगे वो लोग। तो आपको पता होगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, क्या गिवन है, वर्क का रेशियो। वर्क का रेशियो कितना, किसका किसका गिवन है, ए रेशियो बी का। वर्क का रेशियो कितना गिवन है, 2:3, 2:3 गिवन है।
आपको हमने बता रखा है वर्क जो गिवन रहता है उसका उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। अगर आपसे यहाँ पे टाइम पूछा जाए, जो कि आपसे पूछ रहा है, देखिए टाइम टेकन बाय ए एंड बी, रेशियो पूछ रहा है, तो वर्क का जो रेशियो होता है उसी का अपोजिट क्या होता है, टाइम होता है। जैसे 2:3 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। और यही चीज़ आपको क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, जो वर्क का रेशियो 2:3 है उसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है 3:2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। ये आप कॉपी में कहीं लिख लीजिए, वर्क जो होता है टाइम का अपोजिट होता है और टाइम जो है वर्क का अपोजिट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। ए जो है अपने वर्क को 12 आवर्स में कर रहा है, वाइल बी कैन फिनिश इट इन 15 आवर्स। बी अपने वर्क को 15 आवर्स में फिनिश कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल बोथ टू टेक टू फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। दोनों मिल करके कितने टाइम में वर्क को फिनिश कर देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है, तो हम ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट ट्रिक में इसको करेंगे क्वेश्चन को। जैसे देखिए ए क्या है, कितनी देर में वर्क को फिनिश कर रहा है, 12 आवर्स में, यानी ए का टाइम गिवन है 12 आवर्स, तो लिख देंगे ए टाइम। ये हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, ए का टाइम कितना गिवन है, 12 आवर्स में है। ठीक, तो ए का टाइम अगर आपको गिवन है, टाइम गिवन है, आपको निकालना क्या, वर्क निकालना है। तो ए का वर्क कितना हो जाएगा, ठीक, वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, यानी ए का हमारा टाइम गिवन था, हमने वर्क निकाल लिया। अब इसके बाद क्या है, बी का निकालना है। बी का कितना टाइम गिवन है, बी जो है 15 आवर्स में वर्क को फिनिश कर रहा है, तो 15 आवर्स हो गया। अब बी का क्या निकालना है, वर्क निकालना है, तो बी वर्क हो गया, ठीक, क्या हो गया, 1/15 हो गया। अब कह रहा था हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। जो वर्किंग टुगेदर दोनों मिल करके, ए का वर्क और बी का वर्क दोनों मिल करके कितने कितने टाइम में वर्क को फिनिश कर देंगे। ठीक, अब दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी वर्क, दोनों के वर्क को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक, 1/12 प्लस 1/15, ठीक, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। 12 की टेबल में 60, 12 5 जा 60 होता है, और 15 की टेबल में 60, 15 4 जा 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक, 9 अपॉन कितना आ गया, 60 आ गया। अब इसको 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक, कितना हो गया, 3/20 हो गया। ठीक, 3/20 कितना वर्क आया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, टाइम निकालने के लिए, ये देखिए हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो हमारा वर्क आ गया, वर्क का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी टाइम, ए प्लस बी टाइम, वर्क कितना आएगा, 3/20 आया था, तो टाइम कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। ठीक, इसको अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो वो भी कर लीजिए। 3 को 20 से डिवाइड करना है, तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। ठीक, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, तो 6 होल, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर में जाएगा, डिवाइज़र आपका डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यानी रिमाइंडर आपका 2 था, डिवाइज़र आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 होल 2/3 इज़ द राइट आंसर। 6 होल 2/3 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 होल 2/3 इज़ द राइट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ए अपने वर्क को 14 डेज में फिनिश कर रहा है। बी इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है 40% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से काम करने के लिए, यानी ए का काम अगर 14 है तो इसका 40% और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इन हाउ मैनी डेज कैन बी फिनिश इट। बी कितने डेज में वर्क को फिनिश कर देगा। तो आपको करना ये है, सबसे पहले ए का टाइम कितना, 14 डेज गिवन है, यानी ए का टाइम कितना गिवन है, 14 डेज में वर्क को फिनिश कर रहा है। ठीक, अब ए का क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। ए का क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1/14 वर्क हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन बोला है बी इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है 40% और ज़्यादा, मोर का मतलब है और ज़्यादा काम कर सकता है ए के उतना। ए का तो काम करेगा ही, ए के इतना काम करेगा, लेकिन 40% और ज़्यादा करेगा, तो इसका 40% निकाल देते हैं। इसका 40% मोर एफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं, मोर एफिशिएंट।
मोर एफिशिएंट। ठीक, कितना हो जाएगा 40%। 40% ऑफ किसका 40% मोर एफिशिएंट देन ए का मतलब है ए का वर्क कितना है 1/14 है। ए का वर्क कितना है 1/14 है, यानी ए का जो वर्क है उसका 40% और ज़्यादा वो वर्क कर सकता है। ठीक, तो 40% हटने पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1/14 हो गया। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 2 से करते हैं। हाँ 2 से कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 0 आ जाएगा, 2 7 ज़ा क्या हो जाएगा 14। 1 0 से 1 0 आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और 10 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 10 7 ज़ा 70। पर यहाँ पे देखिए अभी भी 2 से डिविजल हो रहा है, तो हम अभी डिविजल नहीं करेंगे, आगे हमें एलसीएम लेने के लिए आसानी होगी। तो 2/70 क्या होगा, मोर एफिशिएंट वर्क आ गया। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, बी का वर्क निकालेंगे। बी का वर्क निकालेंगे, यानी लिखेंगे बी वर्क। अब देखिए बी का कह रहा है मोर एफिशिएंट 40% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है एक उतना तो काम कर ही लेगा, यानी 1/14 तो वो काम कर ही लेगा, लेकिन 40% और ज़्यादा, तो इसमें प्लस 40% कितना आया है हमारा 2/70 आया ना, 40% 2/70 आया। ये क्वेश्चन में कहने का मतलब था, यानी 40% ए का उतना तो वो काम और ज़्यादा ए का जो ए काम कर रहा है उतना बी भी काम कर सकता है, लेकिन 40% और ज़्यादा कर सकता है। तो सबसे पहले ए का हमने 40% निकाला, फिर ए के वर्क में 40% हमने ऐड कर दिया, तब वो कितना आ जाएगा, बी का वर्क आ जाएगा। ठीक, अब एलसीएम लेने में हमारे आसानी हुई है, 14 और 70 का एलसीएम कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक, 14 की टेबल में 75 टाइम्स 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5 प्लस 70 की टेबल में 71 टाइम 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, यानी 7/70 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 7 1 7 7 1 7 1 हो गया, यानी 1/10 हो जाएगा। बी का जो वर्क है 1/10 हो गया, पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये देखिए, इन हाउ मैनी डेज, यानी क्या पूछा, टाइम पूछा है, बी कितने डेज में वर्क को फिनिश कर देंगे। जब बी का हमारा वर्क आ गया तो टाइम इसका अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा, बी टाइम 1/10 का अपोजिट क्या होता है, 10 हो जाएगा, यानी बी जो है अपने वर्क को 10 डेज में फिनिश कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ पंप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 2 आवर्स। एक पाइप है, यानी एक पंप है, वो 2 आवर्स में सिस्टर्न मतलब क्या होता है, टैंक को फिल कर रहा है। ड्यू टू लीकेज इन द टैंक इट टेक्स 2 होल 1/3 आवर्स। लीकेज की वजह से उस टैंक में क्या हुआ, लीकेज हुआ है, तब वो अपना काम 2 होल 1/3 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, टू फिल इट, यानी 2 होल 1/3 आवर्स में टैंक को फिल कर रहा है लीकेज की वजह से होने के लिए। द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक। तो उसका लीकेज है वो टैंक को कब खाली कर देगा, कितने टाइम में मतलब खाली कर देगा, यानी कितने टाइम में खाली कर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पंप का वर्क टाइम गिवन है, वर्क निकालना होगा। तो पहले इसको हम समझते हैं, ये आपका टैंक है। ठीक, ये आपका टैंक है, यहाँ से पानी जो है फिल कर रहा है। ठीक, इसका हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है, ये देखिए इसका यानी टाइम गिवन है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे वर्क आ जाएगा, यानी इसका हमें वर्क गिवन है। यहाँ से हो रहा है लीकेज, ठीक, लीकेज हो रहा है। द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक, जो फुल टैंक है उसको कब कितना लीक कर देगा, यानी इसका आपका लीकेज गिवन है, ये आपसे पूछ रहा है। और इन दोनों मिल करके जब वो ये फिल कर रहा है, एक खाली कर रहा है, दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, तो कितना टाइम ले रहा है, 2 होल 1/3 आवर्स, यानी इसका आपको टाइम गिवन है। ठीक, यानी ये टाइम गिवन है, इसका वर्क गिवन है, इसका वर्क आपको निकालना है, इसका वर्क आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, यानी पंप शॉर्टकट में हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि हमें एमएमसीक्यू बेस्ड करना है। पंप का टाइम कितना गिवन है, 2 आवर्स। ठीक है, टाइम पंप का टाइम 2 आवर्स है। अब टाइम का उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल वो हो जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो हमारा वर्क कितना आया है, 1/2 हो जाएगा, वर्क आया है। ठीक, 1/2 वर्क आया है। लीकेज की वजह से कितना टाइम है हमारे पास, जो लीक हुआ है उन दोनों लीकेज की वजह से 2 होल 1/3 आवर्स में टैंक को फिल कर रहे हैं, 2 होल 1/3 आवर्स में फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू लीकेज। ठीक, ड्यू टू लीकेज,
लीकेज फिल आ टैंक, ठीक, फिल आ टैंक। लीकेज की वजह से टैंक को कितनी देर में फिल कर रहे हैं, टू होल 1/3 आर, ठीक। इसका वो मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे, 3 2 6 6 7, कितना होगा 7/3 आवर्स में ये टैंक को फिल कर रहे हैं, ठीक। पाइप जो है, पाइप का वर्क आ गया, टैंक का जो फिल कर रहा है उसका वर्क आ गया। तो ये जो खाली कर रहे थे इसका आपका वर्क पूछा गया है, तो इसके वर्क को हम क्या मान लेंगे, कितना टाइम में वो कर रहे हैं, तो हम इसका टाइम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। इसका टाइम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब देखिए इसका क्या आ गया, टैंक का लीकेज आ गया कि 7/3 आवर्स में लीक कर रहे हैं। अब इसका वर्क निकालेंगे, यानी इसका क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे लीकेज का। 7/3 आवर है तो क्या हो जाएगा, 3/7 वर्क आ जाएगा। तो इसका हम लीकेज लिख देते हैं, इसका आ गया लीकेज। लीकेज का वर्क कितना आ गया, 3/7 आ गया, ठीक। अब ये जो टैंक को खाली कर रहा है इसका टाइम कितना हमें मानना होगा, एक्स, क्योंकि इसमें हमें कोई भी कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जो टैंक को खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, इसका हमें टाइम एक्स मानना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट लीक द एम्प्टी टैंक बी एक्स आवर्स, यानी एक्स आर में वर्क टाइम को एक्स आर में टैंक को खाली कर दे रहा है, ठीक। एक्स आर में खाली कर दे रहा है तो इसका वर्क कितना आ जाएगा, वर्क कितना आ जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक। वर्क कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, पहले ये देखिए दोनों मिल करके कितना वर्क ले रहे हैं, 3/7 वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो कितना ले रहे हैं, दोनों मिल करके 3/7 काम कर रहे हैं, तो इक्वल टू के उस तरफ 3/7 हो जाएगा। पाइप जो ए है, जो पंप है, वो कितना वर्क ले रहा है, 1/2, तो 1/2 यहाँ पे लिख लेंगे। लीकेज की वजह से कितना वर्क हो रहा है, 1/x। लीकेज है तो इसलिए माइनस का साइन लगेगा, 1/x हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी बनेगी, यानी दोनों मिल करके कितना काम कर रहे थे, दोनों मिल करके 3/7 वर्क कर रहे थे। ये एक फिल कर रहा था, एक खाली कर रहा था, ठीक। और पाइप ए जो फिल कर रहा था उसको 1/2 वर्क था। लीकेज का हमें टाइम हमने एक्सलेट कर लिया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, वर्क हो गया। अब यहाँ से आपको यानी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन एक बार यहाँ पे 1/2 माइनस 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/2 को एज इट इज़ रखेंगे, 3/7 उधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक। इक्वल टू 1/x इधर माइनस में, इक्वल टू को उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 2 7 कैल्सियम लेंगे, 14 2 की टेबल में 14 7 टाइम में आता है, 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 7 1 7 माइनस माइनस कर दिया। 7 की टेबल में 14 2 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 2 6 इक्वल टू 1/x हो गया, ठीक। 7 में से 6 गया 1, यानी 1/14 इक्वल हो गया 1/x हो गया। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे x हो जाएगा, 14 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 14, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 14 जो आई है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसमें यूनिट क्या लिख देंगे, ये कितना आवर्स आ जाएगा, यानी x आवर्स में वर्क को ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है वर्क बी से फास्ट काम यानी डबल काम करता है। इफ़ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। दोनों ए एंड बी दोनों मिल करके 12 आवर्स में वर्क को कंप्लीट करते हैं। देन बी अलोन कैन डू इट इन। बी कितने टाइम में वर्क को फिनिश कर देगा। हमें यहाँ पे बी का आंसर देना है, तो हम बी के टाइम को एक्स लेट कर लें, क्योंकि बी कितने टाइम में वर्क को फिनिश कर देगा वही आपसे पूछा गया है। बी का जो टाइम है उसी को हम लेट कर लेंगे एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, ये आपका बी का टाइम हो गया, ठीक, एक्स आर हमने लेट कर लिया। बी का जो टाइम है एक्स आर में वर्क को फिनिश कर देगा, वही आपको निकालना है। तो बी का टाइम हो गया, अब निकालना क्या है, बी का वर्क निकालिए। बी का वर्क, तो आपको पता है टाइम का उल्टा क्या होता है, वर्क होता है। टाइम आपका एक्स है तो वर्क क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब रीड करिए, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी।
ए जो है बी से 2x की यानी ज़्यादा डबल की स्पीड में वो काम करता है, डबल स्पीड में काम करता है। तो हम सबसे पहले ए का वर्क निकालेंगे, ठीक। ए वर्क कितना आ गया, ट्वाइस स्पीड में काम करता है। बी का वर्क कितना है, बी का वर्क वह है 1/x है, इसका डबल काम करता है यानी ट्वाइस। तो हम यहाँ पे 1/x की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 1 से 2 और ये हो गया x हो गया। ए का वर्क कितना है, 2/x हो गया, ए का वर्क हो गया 2/x। अब क्वेश्चन में ये बोला ए बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, यानी ए प्लस बी दोनों मिल करके कितने टाइम में वर्क को फिनिश कर रहे हैं, 12 आवर्स में। ए प्लस बी का टाइम गिवन है, ठीक। दोनों मिल करके कितने 12 आवर्स में वर्क को फिनिश कर रहे हैं, यानी 12 आवर्स में वर्क को फिनिश कर रहे हैं। अब ए प्लस बी का टाइम गिवन है तो आप वर्क निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी का वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी दोनों मिल करके कितना वर्क कर रहे हैं, 1/12। तो इसको इक्वल टू के बाहर लिखेंगे। ए का वर्क कितना है, देखिए ए का वर्क 2/x है, तो यानी ए का वर्क हो गया 2/x प्लस, अब बी का वर्क कहाँ लिखा है, देखिए बी का वर्क 1/x है, बी का वर्क कितना हो गया, 1/x हो गया। अब दोनों मिल करके 1/12 आवर्स में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसका आपको सॉल्व करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 टाइम आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा, 2 में 1 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/x आ गया। इधर क्या रहेगा, 1/12 रहेगा। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो 12 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 12 3 जा 36, और x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, x 1 जा x। तो यानी x को हमने क्या लेट कर दिया है, b जो है अपने वर्क को कितने टाइम में फिनिश कर देगा, 36 आवर्स में, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी, यानी b जो है अपने वर्क को 36 आवर में फिनिश कर देगा। तो 36 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करेंगे फिलअप्स। फर्स्ट पार्ट है ए टैब कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर्स। यानी एक टैब ए है, टैंक को फिल कर रहा है 6 आवर में, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, तो क्या हो जाएगा 6 आवर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 1 आवर का कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर्स वाइल ए अलोन कैन डू इन 9 आवर्स, बी अलोन कैन डू इट डैश आवर्स। यहाँ पे आपको बताना है ए एंड बी मिल करके 6 आवर्स में वर्क को कंप्लीट करते हैं। अगर ए अकेला करता है तो 9 आवर में कंप्लीट कर देता है, बी अकेला करेगा कितने आवर्स में वर्क को फिनिश कर देगा। तो इसमें सबसे पहले हमें जो गिवन है, बहुत छोटी छोटी हम लोग स्टेटमेंट इसमें लिखेंगे। ए प्लस बी वर्किंग टुगेदर, ए प्लस बी कितने आवर में वर्क को फिनिश करते हैं, 6 आवर्स में। तो ए प्लस बी का क्या लिखा है, ये टाइम आपको गिवन है, 6 आवर्स में दोनों मिल करके वर्क को फिनिश कर देते हैं, ठीक। अब ए प्लस बी का टाइम हमें गिवन है, तो ए प्लस बी का वर्क निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, ए प्लस बी का वर्क निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक। ए प्लस बी का वर्क 1/6 हो जाएगा। फिर कह रहा है ए जो है अकेले 9 आवर्स में वर्क को फिनिश कर देता है। अब ए का टाइम गिवन है, ठीक, ए का टाइम भाई आवर्स में है तो टाइम गिवन होगा। ए अकेले 9 आवर्स में वर्क को फिनिश करता है, ठीक। अब ए का अकेला वर्क निकालेंगे, ए का वर्क कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला था बी अकेला कितने आवर्स में वर्क को फिनिश कर देगा, हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेंगे बी का टाइम क्या हो जाएगा, x आवर्स हो जाएगा। जो हमारा बी का टाइम है, बी कितने आवर्स में वर्क को फिनिश कर देगा, यानी x आवर्स में, ठीक, x आवर्स में फिनिश कर देगा। अब बी का हम वर्क निकालेंगे, बी का वर्क निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा था हाँ, ए एंड बी मिल करके 6 आवर्स में वर्क को फिनिश करते हैं। ए प्लस बी का कितना वर्क है, 1/6 है। ए प्लस बी का कितना वर्क है, 1/6 है, दोनों मिल करके 1/6 वर्क है, ठीक। अब ए का वर्क कितना है, ए का वर्क हमें लिखना है, टाइम नहीं लिखना है होता है यहाँ पे। ए का वर्क कितना है, 1/9 है, ठीक, और बी का वर्क कितना है, 1/x है।
बी का वर्क कितना, वर्क 1/x है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो बी का आपका टाइम आ जाएगा, एक्स जो हमने लेट किया वही एक्स आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/9 को एज इट इज़ किया, 1/6 उधर है, किसमें हो जाएगा 1/6, तो इसको ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आप एक काम करेंगे 1/x को तो एज इट इज़ रहने देंगे, 1/6 को एज इट इज़ रहें, 1/9 इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इसको आप माइनस में कर लेंगे। 1/x इक्वल टू 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 18। 6 की टेबल में 18 3 टाइम, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 1 3 माइनस, 9 की टेबल में 18 2 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 1 2। ठीक, 1/x इक्वल टू 3 में से 2 गया 1, 1/18। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आवर्स, यानी x जो है अपने वर्क को 18 आवर्स में फिनिश कर लेगा। तो 18 आवर्स क्या हो जाएगा आपका, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप फिल कर देंगे 18 आवर्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, ए कैन डू अ वर्क इन 16 आवर्स एंड बी अलोन कैन डू इट इन 24 आवर्स। ए 16 आवर्स में वर्क को फिनिश कर रहे हैं, बी 24 आवर्स में वर्क को फिनिश कर रहे हैं। इफ़ ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इन 8 आवर्स। अब इसमें सी को न्यू इंक्लूड किया गया है, ए प्लस बी प्लस सी मिल कर करके वर्क को 8 आवर्स में वर्क को फिनिश कर रहे हैं। तो कह रहा है सी अलोन कैन फिनिश इट इन कितने आवर्स, यानी सी जो है कितने आवर्स में वर्क को फिनिश कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमें लेट करना पड़ेगा। अब देखिए ए का क्या गिवन है, टाइम गिवन है, ए कितने टाइम में वर्क को फिनिश कर रहा है 16 आवर्स में। तो ए का टाइम गिवन है, ठीक, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं कितना गिवन है 16 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, इधर टाइम लिख रहे हैं, इधर वर्क लिख रहे हैं। ए का वर्क कितना हो जाएगा, ए का वर्क कितना हो जाएगा, टाइम का रेसिप्रोकल होता है वर्क, यानी 1/16 वर्क हो जाएगा। ठीक, अब बी का टाइम कितना है 24 आवर्स। अब यहाँ पे लिखेंगे बी टाइम कितना हो गया 24 आवर्स। अब बी का वर्क हम निकालेंगे, बी का वर्क कितना हो जाएगा 1/24, कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। ठीक, अब इफ़ ए बी एंड सी वर्किंग, ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितने आवर्स में वर्क को फिनिश कर रहे हैं 8 आवर्स में। अब इसमें क्या तीनों का इंक्लूड कर दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम गिवन है। ठीक, कितने आवर्स में वर्क को फिनिश कर रहे हैं, कितने 8 आवर्स में। अब ए प्लस बी प्लस सी का हम टाइम गिवन है, हम वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, 8 आवर में वर्क को फिनिश कर दे, टाइम वर्क कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे ब्रैकेट में वर्क लिख देते हैं, वर्क कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, वर्क कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक, इधर टाइम, ये आपका वर्क है, इधर टाइम है और ये आपका वर्क है। अब क्वेश्चन में बोला है बी अलोन कैन फिनिश इट इन 10 आवर्स। बी जो है अपने वर्क को कितने आवर्स में फिनिश कर देगा। सी का टाइम आपसे पूछा गया है, हम क्या करेंगे सी के टाइम को एक्स सेलेक्ट कर लेंगे। भाई यहाँ पे सी का टाइम यदि आवर्स है, यानी सी का टाइम आपसे पूछा गया है, तो हमने क्या किया, सी का टाइम जो है हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, यानी सी अपने वर्क को एक्स आवर्स में फिनिश कर रहा है। ठीक, एक्स आवर्स में फिनिश कर रहा है। अब सी का टाइम हो गया एक्स आवर्स, अब सी का वर्क निकालेंगे हम, यानी सी का वर्क कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा वर्क। ठीक, अब यहाँ से ध्यान से बहुत समझिए, ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितना वर्क कर रहे हैं 1/8, तीनों मिल करके 1/8 वर्क कर रहे हैं। ए का वर्क कितना है 1/16 है, ए का वर्क 1/16 हो गया। ठीक, प्लस बी का वर्क 1/24, बी का वर्क 1/24, अब सी का वर्क 1/x, तीनों का वर्क लिख लिया और तीनों मिल करके 1/8 वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, वही आंसर हो जाएगा आपका। तो हम क्या करेंगे 1/8 उधर प्लस में, इधर आके इसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इधर आ जाएगा किसमें माइनस में आ जाएगा। या फिर एक काम करिए 1/x को एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक, 1/8 को एज इट इज़, इन दोनों का जो है साइन चेंज कर दीजिए। 1/16 इधर प्लस में है, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक, 1/24 इधर प्लस में है, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। या फिर ये आप कर सकते हैं इक्वल टू 8, 16 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आप ले लीजिएगा, साथ में एलसीएम 48 आएगा। ठीक, 8 की टेबल में 48, 8 6 जा 48, 6 टाइम, 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 6 1 जा 6, माइनस माइनस कर दिया, 16 2 जा 32, 16 3 जाए, 16 की टेबल में 48 कितने 3 टाइम आ रहा है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे
3 1 3, माइनस माइनस कर दिया। 24 का डबल कितना होता है 48, 2 टाइम आ रहा है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक, अब 1/x को एज इट इज हो गया, डिनोमिनेटर में कितना आ गया 48 आ गया। अब 6 आपका प्लस में एज इट इज रहेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस है, 3 में 2 ऐड कर लिया 5 ऐड कर लिया। ठीक, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा 3 है, माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लग गया। अब और सॉल्व कर लिए, 1/x इक्वल टू 6 में से 5 गया 1/48। ठीक, इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 48, यानी आपका सी जो है 48 आवर्स में वर्क को फिनिश कर देगा। एक्स की वैल्यू क्या है 48 आवर्स आई, यानी सी हमने एक्स माना था, एक्स का टाइम क्या था 48 आवर्स। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया था कितना ऑप्शन क्या आ जाएगा 48 आवर्स में सी अपना वर्क फिनिश कर देगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इफ़ ए वन डे वर्क इज़ 3/20, ए का 1 डे वर्क 3/20 है, ए कैन फिनिश द होल वर्क इन ब्लैंक डेज, यानी ए का आपको वर्क गिवन है। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है, तो हमें पता है वर्क का रेसिप्रोकल क्या होता है टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20/3 डेज। भाई टाइम वर्क का उल्टा होता है टाइम, टाइम कितना आ जाए 20/3। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड कर देंगे 3 6 18। ठीक, यहाँ पे आ जाए रिमाइंडर 20, यानी 6 होल रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर में, डिवाइजर आपका डिनोमिनेटर में, तो कितना आ जाएगा 6 होल 2/3 डेज। ये क्या, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया।